रेडी स्टार्ट। टीकाराम प्रत्युरदाता संख्या 4 का पति एवं प्रत्युरदाता संख्या 1 से 3 के पिता ने अपीलार्थीगढ़ के पक्ष में अपनी 8.22 एकड़ भूमि में से 3.20 एकड़ भूमि का विक्रय दिनांक 21/1/1959 को किया तथा दिनांक 11/2/1959 को शेष 4.82 एकड़ भूमि का विक्रय किया। इसके बाद दिनांक 15/7/1959 को उसकी मृत्यु हो गई। प्रत्युरदाता वादी ने दिनांक 21/1/1959 को निष्पादित विक्रय विलेख को निरस्त करने के लिए प्रथम वाद संख्या 131 1963 वर्ष 1963 में प्रस्तुत किया। इस आधार पर कि संपत्ति पैतृक संपत्ति थी और विक्रय अनैतिक प्रयोजन के लिए था। विचारण न्यायालय ने 31/1/1969 को वाद निरस्त कर दिया, जिसके विरुद्ध प्रत्युरदातागण ने 10/2/1971 को अपील प्रस्तुत किया। इसके बाद द्वितीय विक्रय विलेख दिनांकित 11/2/1959 को भी निरस्त करने के लिए दूसरा वाद संख्या 32/1971 प्रस्तुत किया, जिसे विचारण न्यायालय ने वाद को आदेश 2 नियम 2 एवं प्रलक्षित न्याय के सिद्धांत पर निरस्त कर दिया, जिसकी पुष्टि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी कर दिया। दोनों ही न्यायालयों का निष्कर्ष था कि इस वाद में वांछित उपचार को भी प्रथम वाद में ही उठाया जाना चाहिए था, किंतु उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश दिनांक 31/8/2012 के द्वारा द्वितीय अपील में दोनों अवर न्यायालयों के निर्णयों को निरस्त कर दिया और निर्णित किया कि आदेश 2 नियम 2 का वर्जन द्वितीय वाद पर लागू नहीं होगा और न ही न्याय का सिद्धांत लागू होगा। अतः क्रेता अपीलार्थीगण ने यह अपील प्रस्तुत किया। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के प्रश्नगत आदेश 2 नियम 2 का प्रावधान निम्नवत है। वाद के अंतर्गत संपूर्ण दावा होगा। हर वाद के अंतर्गत वह दावा होगा जिसे उस वाद हेतु के विषय में करने का वादी हकदार है, किंतु वादी वाद को किसी न्यायालय की अधिकारिता के भीतर लाने की दृष्टि से अपने दावे के किसी भाग का त्याग कर सकेगा। दावे के भाग का त्याग जहां वादी अपने दावे के किसी भाग के बारे में वाद लाने का लोप करता है या साशय उसे त्याग देता है, वहां उसके पश्चात वह इस प्रकार लोप किए गए या व्यक्त भाग के बारे में वाद नहीं लाएगा। इस मामले में प्रत्युरदातागण वादीगण ने प्रथम वाद 1963 में एवं द्वितीय वाद 1971 में प्रस्तुत किया। यद्यपि दोनों विक्रय विलेख वर्ष 1959 में निष्पादित किए गए थे और दोनों समव्यवहार के पक्षकार एक थे, प्रत्युरदाता वादीगण ने द्वितीय वाद में जो आधार और उपचार का दावा किया, वे ही आधार और उपचार प्रथम वाद में भी था। उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में यह एक ऐसा मामला है जहां वादीगण को प्रथम वाद में ही द्वितीय विक्रय विलेख को भी निरस्त किए जाने के उपचार की मांग करना चाहिए था। यह ऐसा मामला नहीं था कि जब वादीगण ने
प्रथम वाद संस्थित किया था, तब द्वितीय विक्रय विलेख निष्पादित नहीं किया गया था। यह सत्य है कि विधि किसी वादकारी को एक या अधिक वाद कारण को संयुक्त करने के लिए बाध्य नहीं करती है, किंतु वादी के समक्ष यह विकल्प अवश्य है कि वह एक ही पक्षकार के विरुद्ध एक ही उपचार के लिए वाद कारण को संयुक्त कर दे। यदि वाद कारण एक से अधिक है, तब आदेश 2 नियम 2 लागू नहीं होगा। इस मामले में वादीगण ने एक ही वाद कारण पर प्रश्नगत विक्रय विलेख के संबंध में वाद संस्थित करने का त्याग कर दिया था। इसलिए हमारी राय में आदेश 2 नियम 2 का वर्जन लागू होगा। उपर्युक्त के विचार में प्रलक्षित न्याय के सिद्धांत पर विचार किए जाने की आवश्यकता नहीं है। अपील अनुज्ञात, आक्षेपित आदेश निरस्त। स्टॉप।